जय श्री राम, जय श्री महाकाल। सपना तो होता है कि हम सबके पास प्रॉपर्टी इतनी हो कि हम वो प्रॉपर्टी रेंट पर चढ़ाएं और रेंट उससे हम पैसिव इनकम बनाएं। और वो पैसिव इनकम से हम जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट करें, हम अपने रिटायरमेंट्स को प्लान करें। बट प्रॉब्लम ये है कि ये पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए अगर मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो इंडिया में प्रॉपर्टी अब हो गई है सब महंगी। इतनी महंगी हो गई है कि अगर मैं अपने दोस्तों को बोलूं कि चलो अपन 4 जने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो भी एक क्वेश्चनेबल मैटर होता है। जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है, अगर मैं बैंगलोर की बात करूं, हैदराबाद की बात करूं, बॉम्बे की तो मैं सोच ही नहीं रहा, बट फिर भी आजकल बैंगलोर भी काफ़ी हद तक महंगा हो गया है। वहां पर भी मैं चाहूँ कि मेरे पास एक ऐसा ऑफिस हो जो मैंने रेंट पर दिया हो किसी कंपनी को, और वहां से रेंट हर महीने आते जाए। भले मैं बॉम्बे में बैठूं या पुणे में बैठूं, बट रेंट रोज हर महीना आना चाहिए। अब ये ड्रीम अपना मैं बनाता हूं तो मान के चलिए कि अगर मैंने बहुत अच्छा पैसा भी कमा लिया तो मैं एक ऑफिस स्पेस खरीद लूं तो वही बड़ी बात है। इस पूरी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक आईपीओ आपके सामने आया है जिसका नाम है प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये REIT होता है। REIT का फुल फॉर्म होता है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसका सिंपल लॉजिक ये होता है कि आप बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करो, एक बड़ा सा फंड इकट्ठा करो, उस फंड से आप एक अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी लो, जो बड़ी कंपनीज को आप रेंट पर दो और उनसे हर महीने रेंट लो, और वो रेंट लेकर जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको रेंट दो भी सही। ऑब्वियस सी बात है, उसमें से जो खर्चे होंगे उसको आप माइनस करेंगे तो जो नेट रेंट होगा वो सब में डिस्ट्रीब्यूट करें। ये जो फंडा है बहुत लोगों का सपना तो पूरा कर रहा है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। क्या ये एकमात्र REIT कंपनी है क्या अभी लिस्टेड स्टॉक मार्केट पे? नहीं, और भी हैं। आप सर्च करेंगे तो एम्बेसी नाम से, एम्बेसी ऑफिस पार्क, ये भी एक REIT है। तो ये करते क्या है, ये अलग अलग जगह पर एक बड़ी सी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे पैसा इकट्ठा करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में हम फंड इकट्ठा करते हैं, वैसा ही यही फंडा है एक प्रॉपर्टी के लिए। अब इसकी डिटेल के ऊपर आ जाए, मैं समझता हूं बिजनेस तो समझ आ गया होगा। ये स्पेसिफिकली SMREIT है, स्मॉल एंड मीडियम रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जिसका बिजनेस जो ये पर्टिकुलर आईपीओ आ रहा है स्पेसिफिकली बैंगलोर के लिए है। बैंगलोर में एक बहुत बड़ी स्पेस ये खरीदना चाहते हैं जो रेंट पर देंगे। अब जो बैंगलोर में इतनी बड़ी आप स्पेस खरीदना चाहते हो तो भाई कितनी, तो इन्होंने बोला देखो पर पर्सन से हम 10,50,000 इकट्ठा करना चाहते हैं। जो नॉर्मल आईपीओ में आप 15,000 के करीब करीब एक अपना आईपीओ लगाते हैं, आईपीओ की एप्लीकेशन भरते हैं, इसमें 10.5 लाख रुपए इकट्ठा करने पड़ेंगे। 10.5 लाख रुपए पर पर्सन जमा करेगा। तो क्या लिस्टिंग गेन्स में इसमें भरपूर एनटीपीसी तो छोड़िए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसा हो जाएगा क्या, या वारी जैसा हो जाएगा कि नहीं? ये ऐसा नहीं चलता है। बट ऑब्वियसली बात है, बिकॉज डिमांड और सप्लाई के ऊपर गेम चलता है, तो थोड़ा बहुत आप लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट क्या एकदम ही अफलातूनी रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे क्या? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका फंडा कुछ और है। ये नॉर्मल आईपीओ नहीं है, बट ये आईपीओ कैटेगरी में आता है, इसलिए हम यहां पर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सपोज मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है 10.5 लाख रुपए, तो मैं किसमें डाल रहा हूँ? प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा डाल रहा हूँ। बट मुझे डर है ये कहीं ऐसी कंपनी नहीं हो जाए जिससे मेरा पैसा कहीं डूब गया, या मुझे डर लग रहा है कि यार ये तो नया खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी मेरा पैसा उड़ा ना दे, कहीं गलत जगह तो यूज नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए एक बीच में ट्रस्ट भी क्रिएट किया जाता है, जो इस पर्टिकुलर आईपीओ में एक्सिस ट्रस्टी है, जो एक्सिस बैंक का एक्सिस ट्रस्टी है, और प्रॉप शेयर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो ये दो ट्रस्टीज हैं जो यहां पर अपना सेटअप बना के बैठे हैं स्पेसिफिकली ये वाले आईपीओ के लिए। तो ये बैंगलोर में कौन सी प्रॉपर्टी खरीदेंगे? ये बैंगलोर में एक आउटर बैंगलोर में एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी सोच रहे हैं जिसमें G+5 का कंस्ट्रक्शन करेंगे, और G+5 का कंस्ट्रक्शन करके ये उसी पूरी प्रॉपर्टी को रेंट पर देंगे। तो रेंट कितना आएगा? माना जाता है कि आपको सालाना 9% का यील्ड मिलेगा। यील्ड मतलब जिसमें आपको रेंट भी मिल गया और प्रॉफिट में गेन भी मिल गया, नेट गेन एक तरह से ले लें। तो मैंने 10 लाख रुपए अगर डाले तो उम्मीद यह है कि अगले साल तक वो 10,09,000 करीब हो जाएंगे, ताकि 10,90,000 करीब हो जाएंगे, ताकि आपको 9% का तो एटलीस्ट रिटर्न मिले। अब ये जो रिटर्न मिल रहा है, आप बोलोगे सर ये रिटर्न लेने के लिए हम शेयर मार्केट में पैसा थोड़ी डालेंगे, ये शेयर मार्केट में पैसा लग भी नहीं रहा।
ये रियल स्टेट में ही आप खरीदी कर रहे हो, और अगर ये एफडी में डालते तो कितना मिलता, 6.5-6.7% का रिटर्न मिलता। तो इसके बेटर रिटर्न है, इसके चक्कर में ये बहुत चीज चल रही है। क्योंकि इसके ऊपर काफी कुछ लोगों ने बातचीत करी हुई थी, तो मेरा उम्मीद था कि मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें क्या करना है। मैं पर्सनली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा मानना होता है कि रियल स्टेट में आप इतना इकट्ठा कर लो कि आप अपना खुद भी रियल स्टेट खरीद पाओ। बट ये जो कॉन्सेप्ट है आज की तारीख में बहुत चल रहा है। इसका ऑफर जो है वो 2 दिसंबर से चालू होगा और 4 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। अगर आपको अलॉट नहीं हुआ तो रिफंड आपका 6 दिसंबर तक आ जाएगा और 9 दिसंबर तक इसकी लिस्टिंग होगी। अगर आपके पास इतना अच्छा फंड पड़ा है, तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, रियल स्टेट में करना चाहते हो, तो दीज आर गुड कॉन्सेप्ट्स। अगर आप रहते हो, फॉर एग्जांपल आप अहमदाबाद रहते हो बट आपको बैंगलोर में इन्वेस्ट करना है, तो दीज आर सेफ ऑप्शंस टू इन्वेस्ट। इसमें कुछ कोई दो राय नहीं है। बट आप सोचोगे कि ये लिस्टिंग में डबल हो जाए, इसमें 60-70% का गेन मिल जाए, उसके चांसेस यूजुअली थोड़े कम होते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इसको ध्यान से करिएगा। और इसी के बाद अगर आपको कंटेंट मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो इस आईपीओ में लगाना चाहते हैं, ताकि उन्हें डिटेल प्रॉपरली एक्सप्लेन हो पाए। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।